तो आपने क्या करना होता है इसके अंदर, सिंपल सा काम ये करना होता है, क्वेश्चन गिवन है मैट्रिसेस रूल से आपने इसको सॉल्व करके बताना है। तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहला काम ये करें, आप सोल्यूशन लिख लें। सोल्यूशन करने के बाद आप अगेन वही लिखेंगे, लेट ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्या होता है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए अगर मैं लिखता हूँ तो बताओ क्या होगा, 1 है, 2 है, फिर 1 है, फिर आपके पास 2 माइनस 1 1, देन वी हैव 1 1 और माइनस का 1। ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के बाद आपने एक और मैट्रिक्स बनाना है जो कि वेरिएबल का मैट्रिक्स है। तो उसमें वेरिएबल 3 है, एक है एक्स, एक है वाई और एक क्या है बताओ, जेड है। और कांस्टेंट का मैट्रिक्स जो होता है वो राइट हैंड साइड पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो 3 है, एक है 8, एक है 3 और एक है 0। तो आपके पास अगर ए एक्स बी के बराबर है तो ये जो ए है अगर आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a इनवर्स ऑफ दी b के। तो ये a वहाँ जाके क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। अब देखो मैट्रिक्स x की बात की जाए, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मैट्रिक्स x इसकी इक्वल है, तो आप मुझे बोलेंगे ये बराबर है x y z के। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैट्रिक्स x हो गया। अच्छा, आपको ना इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, वो है ए इनवर्स। आप लिख देंगे इक्वल टू, देन यू विल राइट ए इनवर्स, और फिर आप मैट्रिक्स बी लिखेंगे। ये आपका मैट्रिक्स कौन सा है बताओ, बी है ना। तो मैट्रिक्स, हाँ, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे आपने मैट्रिक्स बी लिख लेना। इस इक्वेशन को आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, आपने ए इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप लिखेंगे फॉर ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, वो तो मैं बता चुका हूँ। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताएं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय दी डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए। एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए के। इस इक्वेशन को आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, आप हेडिंग डाल लें फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए। तो मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है मैट्रिक्स ए दोबारा लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 2 1। तो हम लिख लेते हैं 1 2 1, और फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है बताएं, सेकंड रो पे 2 माइनस 1 और 1 ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 माइनस 1 और 1। इसी के आगे हमारे पास जो तीसरी रो है उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 1 माइनस 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 1 माइनस का 1। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, देखो ये तो आपने लिख लिया ना। अब आप एक सिंपल सा काम ये करेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। तो आप इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो जब आप इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। यहाँ आपने 1 लिखना है, यहाँ आप क्या लिखेंगे, माइनस का 2, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, प्लस का 1। तो पहले में क्या लिखूंगा मैं, माइनस 1 1, ठीक है। फिर आएगा 2 1 1 माइनस 1, और लास्ट कॉलम डिलीट करोगे भाई, सेकंड कॉलम डिलीट कर दो यार, ना अब ये डिलीट हो जाएगा। तो 2 1 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब आप थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, बिल्कुल 2 1 माइनस 1 और 1। तो यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ माइनस 2 लिखोगे, यहाँ आएगा माइनस 2, और यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1। प्लस का 1 रहेगा वैसे ही, 2 1 सा क्या होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये देखो ना, ये 2 1 ज़ा 2 माइनस आएगा फॉर्मूले का, ऐसे होता है। देखो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा फॉर्मूले का, और फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से होगा। अब 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। 0 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अच्छा, -2 -1 -3 होता है। अब आप -3 को -2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा। और 2 + 1 कितना होता है, 3। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा। तो 9 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर इसका जो ए इनवर्स है वो क्या है भाई, पॉसिबल है। अच्छा, ए इनवर्स के लिए अब एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट का वैसे फॉर्मूला होता है क्या, तो अगर मैं आपसे पूछूं एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल सी बातें करेंगे। पहले आप रनिंग डाल देंगे फॉर एडजॉइंट। अब देखो एडजॉइंट जो है ना, वो आपका किसके बराबर होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगा, सिंपली आपने कोफैक्टर्स निकालने, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब आप कोफैक्टर्स निकालते रहें, कितने कोफैक्टर निकलेंगे, जितने एलिमेंट हैं, जो मैट्रिक में आपने किया था। तो आपके पास पहले आप निकालेंगे a11 के लिए आप लिखते हैं -1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जगह छोड़ देंगे, ऐसे ही था। फिर क्या निकाल देते हैं बताओ, a12, फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट आता है। इसी तरीके से a12 के बाद आप क्या निकालेंगे, a13 के बाद आपने क्या निकालना है, a21, फिर आप लिखेंगे a22, इसी के आगे आपके पास अब आप लिखेंगे a23 जो बराबर है -1 की पावर 5, फिर जगह छोड़ देंगे। a23 के बाद आप क्या लिखेंगे, a31, क्या आएगा इसके ऊपर पावर, 3 + 1 कितना होता है, 4, फिर आएगा a32 -1 की पावर 5, 3 + 2 5, फिर आएगा a33 -1 की पावर 6। ये आपके टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 9 कोफैक्टर निकलेंगे। अब आपने क्या करना है, =2 के बाद यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ भी आप लिख देंगे। अच्छा, पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस, फिर अगेन आपका रिजल्ट जो बनेगा वो प्लस, फिर क्या बनेगा बताएं, माइनस बनेगा, ठीक है। फिर जो रिजल्ट बनेगा वो आपका प्लस होगा, फिर क्या होगा बताओ, माइनस, फिर जो आपका रिजल्ट बनेगा अगेन इट विल बी प्लस, देन नेगेटिव, मतलब ऑल्टरनेट साइन आती है। या आप पूरा प्लॉट बना लें। अब आप अगला काम क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखा हुआ है a11, वैसे शुरू के जो 3 कोफैक्टर होते हैं वो आप डिटर्मिनेंट से कॉपी कर लें, यानी कि ये वाला a11, ये वाला a12 और ये वाला a13। तो -1 1 1 -1, यानी कि अगर आपने रॉ 1 से एक्सपेंड किया है तो शुरू के 3 तो डिटर्मिनेंट के ही कोफैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहला क्या है, -1 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 1, और फिर क्या आता बताएं, 1 -1, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 -1। अच्छा, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा जो डिटर्मिनेंट पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताएं, 2 1 1 -1, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 1 1 -1। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, 2 -1 और 1 -1 ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 -1
1 माइनस वन, देख लें ये एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। बल्कि 2 माइनस वन 1 बनता ना, तो ये वाला हम माइनस हटा देते हैं। अच्छा, अब ना सारा काम जो मैट्रिक्स है उसका है, तो मैं मैट्रिक्स एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, या उसको यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स ए है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से ले आके वहाँ रख देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब देखिए, अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो करना है क्या, सिंपल सी बात है। अब आप कैलकुलेट क्या क्या करना चाहते हैं, अब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं A21 ना, तो 21 के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रॉ और पहले कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट। 21 का मतलब है सेकेंड रॉ पहला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 1 1 माइनस 1, सही है, तो याद रखना ये, तो ये हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1। अब सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा, 1 1 1 माइनस 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 1 1 माइनस 1। अब हमें डिलीट क्या करना है, तो अब हम एक सिंपल सा काम ये करते हैं कि अब हम डिलीट कर लेते हैं किसको, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये देखो, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो क्या बचेगा, 1 2 1 और 1। अब थर्ड रो पहला कॉलम क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 और 1। अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो आपके पास बचेगा 1 2 1 1। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो अब क्या आ जाएगा, 1 2 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सारे के सारे। अब सिंपल सी बात है, इसका काम हो गया पूरा, उसको हम कर देते हैं डिलीट। हाँ, ये वाला ये आएगा तो लॉन्ग के लिए आएगा, तो हमने सारे क्या निकाल लिए भाई, कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब क्या करोगे, A11 ना, तो मुझे बताओ ये क्या होगा, -1 इंटू -1। अब सिंपल सा कहानी से मल्टीप्लाई करना है, 1 -1, पहला आंसर क्या आएगा, 0। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, और माइनस आएगा फॉर्मूले का, 1 1 ज़ा 1, तो -3 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस देखो ये जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 1 कितना होता है बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, माइनस आएगा फॉर्मूले का, देन 1 से करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3। अब 1 इंटू -1 होता है -1, माइनस आएगा फॉर्मूले का, फिर 1 करेगा 1 से, तो -1 कितना होता है, -2। अब 1 को आप 1 से करें तो 1 ही आएगा आंसर, माइनस आएगा फॉर्मूले का, फिर आप 2 को 1 से करें तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। 2 को आप 1 से करें तो 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे। 2 + 1 कितना होता है, 3। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, माइनस आएगा फॉर्मूले का, 1 2 ज़ा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 -2 -1 होता है, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा आंसर। 1 इंटू -1 क्या होता है, -1, माइनस आएगा फॉर्मूले का, 2 2 ज़ा 4, -1 -4 कितना होता है, माइनस का 5। ये सारे कोफैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब क्या करेंगे आगे बताएं भाई, आप इन सारे कोफैक्टर्स को, पुट ऑल द कोफैक्टर्स इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट, भाई एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखेंगे। देखो हम ना आंसर रॉ वाइज लिखेंगे। देखो रॉ वाइज कैसे लिखोगे, A11 का आंसर क्या है, पहला आंसर क्या है, 0।
फिर क्या है, फिर क्या है, फिर 3 सही है, फिर फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ। ये आया आंसर। अब इसका ट्रांसपोज भी लेना है, यानी कि जो भी आपका आंसर आया आप इसको रॉ वाइज लिख लें। पहले A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रॉ कॉलम बन जाएगी, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर आप ट्रांसपोज भी लें तो देयर विल बी नो तब्दीली, यानी कि देखो ये रॉ कॉलम बना दो तो वो वही रहेगा, चेक कर लो भाई। पहली रो पहला कॉलम बन, जिससे दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को, यानी कि ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दिया, ये तीसरी रो है इसको तीसरा कॉलम बना दिया। तो ट्रांसपोज लेने में कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स, देयर फॉर पुट एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट, पुट एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इन योर इक्वेशन नंबर 3। तो फिर आपके पास क्या होगा कि ए इनवर्स निकल जाएगा। यहाँ पे आप एडजॉइंट लिखेंगे, पहले एडजॉइंट आएगा 0 3 3 3 -2 और 1, देन यू हैव 3 1 और माइनस का 5। उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आया था, 9 आया था। तो ए इनवर्स विल बिकम 1/9 0 3 3 3 -2 1 3 1 माइनस का 5। ये आपके पास आ गया। अब आप आगे क्या करेंगे, देखें आगे के लिए आपने एक लास्ट काम ये करना है, अपने ए इनवर्स को ले जाके अपनी पहली इक्वेशन में पुट कर देना है। ये आपकी पहली इक्वेशन, क्योंकि ए इनवर्स तो रिक्वायर्ड था, ए इनवर्स पता चल गया। अब ए इनवर्स को ले जाके यू विल पुट दिस ए इनवर्स इन योर पहली इक्वेशन। तो मैं लिख लेता हूँ लास्ट स्टेप, पुट ए इनवर्स इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आ जाएगी वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x y z। ए इनवर्स क्या आ रहा है, 1/9, देन आपके पास है 0 3 3 3 -2 1 3 1 -5। फिर आपके पास मैट्रिक्स भी है, मैट्रिक्स भी क्या है बताएं, 8 3 0। अब आपने पहले 9 से डिवाइड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई कैसे करता है, रॉ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई करती है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x y और z, भाई ये 1/9 रहेगा वैसे ही। अब आपने 0 को पहले 8 से करना है, 0 3 को 3 से करेंगे, 3 3 से क्या होता है 9, 3 को 0 से करोगे तो 0, फिर 3 को 8 से करोगे 24, फिर -2 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा आंसर बताओ, -6। फिर 1 को 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 8 से करोगे 24, फिर 1 को 3 से करोगे क्या होगा 3, फिर -5 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास सिंपल सी कहानी ये है कि आपके पास यहाँ पे x आ गया, y आ गया बेटा, और z आ गया। अब यहाँ पे आपने लिखा 1/9, ये क्या होगा 9 होगा, 24 -6 क्या होता है, और 24 + 3 27।
अब आप अगला काम ये करेंगे कि भाई आप लोग जो हैं यहाँ पे x लिखेंगे, y z इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 9/9, यहाँ क्या आ जाएगा 89/9, यहाँ क्या आ जाएगा 27/9। अब मुझे बताएं 9/9 कितना होता है, 18/9 और 3 होता है। अब आपने अगला काम ये करना है, देयरफॉर x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, y किसके इक्वल हो जाएगा और z किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप फिर सोल्यूशन सेट बना लें। जब आप सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो आप लोग x की जगह लिखेंगे 1, y की जगह क्या लिखेंगे और z कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने मैट्रिसेस